सभी मित्रों को नमस्कार। मैं मधुसूदन कुमार, मेरा चैनल है जन प्रकृति। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, गांव और शहर में कितना डिफरेंस, कितना अंतर रहता है। गांव के लोग कितनों है तो निरक्षर होने के बावजूद भी वो स्वस्थ रहते हैं, और शहर में शिक्षित होने के बावजूद वो लोग अस्वस्थ रहते हैं। कारण क्या है कि हम लोग शहर के तरफ बहुत तेजी से भाग रहे हैं। गांव को हम लोग अनहाड़ी बोल रहे हैं, निरक्षण बोल रहे हैं, साक्षरता नहीं है। गांव में फिर भी हम लोग स्वच्छ है। मेरा देश महान, मेरा गांव महान। जो लोग नहीं जानते हैं कि हम गांव में रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं, सुदृढ़ रहते हैं, पुष्ट रहते हैं, ताकतवर रहते हैं। इसलिए इंसान कभी गांव के तरफ देखे एक बार तो बुझे कि गांव एक सम्मानित और सुरक्षित है तो गांव है। आप लोग किसी किसी गांव में जाइएगा तो हर गांव में एक हॉस्पिटल होगा, जो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार द्वारा निर्मित किया हुआ होगा। वो हॉस्पिटल आज तक नहीं चलता है, और घूम कर चले जाते हैं, मरीज का पता नहीं चलता है। इसलिए सरकार ने वो बंद कर दिया, और वह जर्जर की स्थिति में आज भी हॉस्पिटल दिखता है। होगा सामुदायिक हॉस्पिटल, गांव का नाम होगा। और शहर में जाइएगा तो हॉस्पिटल के ऊपर हॉस्पिटल, यानी नीचे भी हॉस्पिटल, ऊपर भी हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल के ऊपर हॉस्पिटल, और गांव में नहीं। जबकि गांव से एक एक करके व्यक्ति शहर में जाकर इलाज करा लेते हैं, गांव में नहीं कराते हैं। कब कराते हैं? 80% गांव के लोग हैं तो स्वच्छ और सुदृढ़ रहता है, अस्वस्थ नहीं रहता है। शहर में सबसे ज्यादा अस्वस्थ लोग रहते हैं। जानते हैं क्या चीज? वो लोग पिज्जा खाते हैं। खाने का जो है वो लोग का तरीका अलग है। अब वही लोग गांव को बता देते हैं। जो गांव से लोग जाते हैं या गांव में उस तरह का भोजन जब करते हैं, वो भी अस्वस्थ हो जाते हैं। सारा कमी जो है भोजन में है। हम हर बार बोल रहे हैं कि भोजन जो है शुद्ध होना चाहिए, जो गांव में मिलता है। यानी आप लकड़ी से, गैठा से किसी तरह भोजन पका लेते हैं, उसमें कम टेम्परेचर, कम तापमान में रोटी पक जाता है, चावल पक जाता है, और वो शुद्ध होता है। जो गैस पर एक लिमिट से आग पकड़ता है, और गैस पर जो खाना बनाते हैं वो उसके टेम्परेचर में ही पका देता है। कुकर प्रेशर का भी है, जो जल्दी पक जाता है। उसमें जो क्या है कि भाप है केवल निकलता है, बल्कि उसकी टेम्परेचर में पका देना है। कुकर प्रेशर का काम क्या है? कुछ नहीं है। उसमें जितना ताप है, उसमें वाष्प जो बना, वाष्प से पक गया, और वाष्प जो ज्यादा हुआ वो बाहर कर देगा, बाकी वाष्प से पक जाता है। और गांव में जो महिलाएं हैं, वो गांव में जो है वो तसले में या डेगची में पकाती हैं। उसका भाप जो है ज्यादा होता है तो वो अपने तसले के ऊपर जो ढक्कन होता है उसको बाहर प्रेशर करके उठा देता है, और भाप निकल जाता है, यानी आग से पकता है। खाने का जो है शुद्ध है, जो गांव में मिलता है। शहर में जो है बहुत फास्ट में खाना बन जाना चाहिए, और वो खाना में जो है सोचिए कि जहर है। एक तरह से सोचिए कि हम लोग का खाना जो है जहर है। गैस से बहुत तेजी से पका लेते हैं लोग। जितना डॉक्टर होंगे लोग, जितना रिसर्चर होंगे लोग, सब शहर के तरफ है। शहर में हर तरह का आवागमन, गाड़ी, पर्यावरण दूषित, वातावरण साफ नहीं मिला, उसको जनसंख्या की, घनिष्ठ जनसंख्या की आबादी मिली, और गांव में खुला मिला। किसी पशु को बहुत कम मिलता है, गांव में जो है पशु ढेर मिलता है। हम लोग गांव में जो रहते हैं स्वच्छ रहते हैं। 80% लोग जो है स्वस्थ रहते हैं। सरकार जिस समय हॉस्पिटल खोला था, उन्होंने सोचा था कि हर गांव के हर व्यक्ति का इलाज और सही चिकित्सा हो जाए। बहुत सरकार वहां डॉक्टर भेज कर
एक पर डे भेजा फिर भी मरीज नहीं मिला, एक सप्ताह में भेजा फिर भी मरीज नहीं मिला, एक माह में भेजा फिर भी मरीज नहीं मिला, और एक साल में भी भेजा तो भी मरीज नहीं है। मरीज यहाँ अब बढ़ रहे हैं लोग, गांव के लोग जो शहर का देख कर काम कर रहे हैं लोग। इन लोग का काम जो है कि बाप शहर के लोग बहुत फास्ट ट्रैक से चलते हैं, बहुत तेजी से चलते हैं, उन लोग का फैसिलिटी जो है बहुत तेजी से रहता है। और रह गई बात कि यहाँ कि उन लोग का जो विधि व्यवस्था है शहर में, वो लोग का जो है गांव में नहीं है। हम सुबह में हर व्यक्ति के पास बातचीत में, संपर्क में, हर समाज के बीच में उठना बैठना गांव के लोग में रहता है। शहर में रात में 10 बजे सोइए और सुबह 8 बजे जगिए, बरस करके गांव में सुबह उठेगा लोग, पशु का देखभाल करेगा लोग, द्वार का झाड़ पोछा भी करता है लोग। और ये जाकर क्या करते हैं लोग कि एक समाज में उठ बैठकर ये लोग शारीरिक और मानसिक दोनों बात विचार कर लेते हैं लोग, जो इन लोग का अस्वस्थ होने का कोई जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा का ये लोग नेचुरल चिकित्सा कराते हैं लोग। फीवर हो गया तो क्या करेंगे लोग, तुलसी का काढ़ा पत्ता पिएंगे लोग, नीम का पत्ता पिएंगे लोग, या किसी तरह नेचुरल होगा तो जो मेडिसिन खाते नहीं है लोग, उन लोग का बीमार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और शहर में क्या करते हैं लोग, शहर में फीवर हो गया जाइए पैरासीटामोल या डॉक्टर से दिखाइए, पैरासीटामोल खाएं नहीं ठीक हुआ, और जब डॉक्टर से दिखाएं तो क्या है, लीवर इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी हो गई। जब तक अभी गांव में मालूम नहीं है कि एलर्जी कैसे होता है, किस तरह का एलर्जी है, शहर में हर बच्चे से पूछिएगा तो गर्दा से एलर्जी हो जाता है, धुआं से एलर्जी हो जाता है, या बोलचाल से, वातावरण से एलर्जी हो जाता है। और गांव में लमसम आपको 60% से 70% एलर्जी का नाम ही नहीं जानते हैं लोग। छींक आ जाती है तो उनका चिकित्सा क्या, गर्म पानी सुसुम पानी करके पी लेते हैं लोग। इसलिए गांव में हॉस्पिटल सरकार नहीं खोल पाया। और आज के समय जब हो रहा है, शहर से ये लोग जब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं लोग कि शहर के तुलना में हम भी फास्ट में रहे, तब ये लोग अब बीमार पड़ रहे हैं। पहले अगर हाथ टूट जाता था, बांस का मैंने फट्ठा देखा बांधते हुए, हाथ ताकतवर हो जाता था। पैर टूटता था तो बांस का फट्ठा बांध दिया जाता था। और वही लोग देखे कि अब फट्ठे के नहीं, उन्होंने बेहतरीन आधुनिक चिकित्सा जब लेने लगे लोग, तो उन्होंने डॉक्टर के पास जाने लगे लोग। तो डॉक्टर अब नोट बोल्ट कसता है, लास्ट में वो भी होता है कि नहीं ठीक हुआ तो घिसटते रहिए, या नहीं तो अंग से भंग करवा दीजिए। एलोपैथ तो कहबे करता है नहीं ठीक होता तो काट दो। मगर प्राकृतिक जो चिकित्सा है वो नहीं करता है, और समाज में जो प्राकृतिक ज्ञान है वो लोग लेना नहीं चाहता है। जो गांव में प्राकृतिक ज्ञान है, देखिएगा कि छोटा छोटा जो बीमारी होगा उन लोग का नहीं दवा खाने के पड़ता है, बहुत ना मात्रा में दवा खाते हैं लोग। इसलिए सरकार जब देखी, और कोई डॉक्टर कहिएगा चलिए घनी बस्ती गांव है, 5-4 पंचायत का मुहान गांव है, उस जगह डॉक्टर को बैठा दीजिए, गवर्नमेंट बैठा दे और उसको कह दे साल में हमको लगता है कि 20-25 चिकित्सा कर पाएंगे। क्योंकि अब ये लोग का सामान खाने लगे, इस संबंध में हम लोग काम करेंगे। जितनी चीज आप लोग को अच्छे लगे तो कमेंट कम से कम करेंगे, ताकि मेरा हौसला बढ़ेगा। इस बात के लिए मैं विराम लेता हूं। जय हिंद। मैं मधुसूदन कुमार।